किस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता। ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? राधे राधे करते करते 10-12 साल का बच्चा करोड़ों। मायावती के रैली के बाद भड़के ओवैसी, कहा जिस तरह दलितों ने मायावती और चंद्रशेखर को अपना नेता मान लिया, उसी तरह तुम भी मुझे अपना नेता मान लो या खुद नेता बन जाओ। सुनिए उनकी भाषण। जिस तरह दलितों ने आज बहन जी और चंद्रशेखर आजाद को अपना नेता मानते हैं, आओ मुसलमानों, तुम मुझे नहीं तो खुद नेता बन जाओ। मैं तुम्हारे साथ ठहरने के लिए तैयार हूं। मैं यहां पर हमारे हिंदू भाइयों से भी कहना चाह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना है, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव में हर परिवार एक सरकारी नौकरी देने का घोषणा कर मोदी और नीतीश की रातों की नींद उड़ा दिया। इस वादा से तेजस्वी यादव फिर से एक बार युवाओं का पसंदीदा बन गए हैं। लोगों का कहना है यह नीतीश कुमार की 10,000 वाली योजना का काट है। लोगों का कहना है इस घोषणा के बाद तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय। सरकार बनते ही 20 दिनों के अंदर अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर जिस परिवार में भी सरकारी नौकरी नहीं है, तेजस्वी उस हर परिवार को एक सरकारी नौकरी दिलाने का काम करेगा। मोदी की जीएसटी बचत उत्सव पर इमरान प्रतापगढ़ी का बड़ा पलटवार। इमरान ने कहा, कफन पर टैक्स लगाने वालों, गरीबों की बात ही मत करो। इमरान प्रतापगढ़ी की बातों का मोदी शाह भी जवाब नहीं दे पाए। इमरान ने बचत महोत्सव का पोल खोलकर रख दिया। सुनिए। पहला नारा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आइए इस नारे की समीक्षा करते हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। आटा, चावल, दूध, दही, पनीर, छाछ, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। सीजेआई पर जूता फेंकने के बाद विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब पुलिस ने बीजेपी के सारे चिंटुओं के खिलाफ एफआईआर करके अरेस्ट कर लिया। आम आदमी पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में मोदी की नफरती एजेंडा का पोल खोल दिया। सुनिए। वहाँ ईडी गठबंधन है, ईडी गठबंधन है। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो संजय जी, प्लीज। जरूरत से ज्यादा मत उड़ो। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? ये धमकी देने की बातें मत करो। संजय जी, अगर जेल वेल की बात करोगे ना, जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। जेल 3 घंटे ईडी सीबीआई दे दो, सबको भेज दूंगा। सीजेआई जूता कांड पर ओवैसी ने मोदी पर आरोप लगाया कि किशोर के जगह असद होता तो अभी तक जेल में होता। किशोर आपके बाप या ससुर लगते हैं जो अभी तक उसे पकड़े नहीं। मैं मोदी को भी कोर्ट में घसीटूंगा। सुनिए। क्या तुम्हारा बाप लगता वो? तुम्हारा ससुरा लगता वो? कि तुम उस पर केस नहीं बुक करते? असद होता तो अब तक मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता। नाम क्या था? राकेश किशोर। ऊपर वाले हैं, बड़े लोग हैं, हम कमतर हैं क्योंकि उसका नाम राकेश किशोर है। तेजस्वी के घोषणा पर प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा, जिस तरह मोदी जी 2 करोड़ नौकरी का झूठा वादा किए थे, वैसा ही तेजस्वी का ये खोखला वादा है। तेजस्वी बिहार की जनता को मूर्ख समझते हैं। मैं खुद राघोपुर से तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। प्रशांत किशोर की बातों से लगता है वो बीजेपी के मददगार है और तेजस्वी को हराने के लिए मैदान में उतरे हैं। सुनिए। भाई, हर घर में सरकारी नौकरी, इसको ऐसे देखता हूं कि इनसे बड़ा झूठ बोलने वाला है यहाँ धरती पर कोई है नहीं। या तो ये मूर्ख हैं या सब पूरे बिहार को मूर्ख बना रहे हैं। हर घर में एक नौकरी का मतलब है 3.5 करोड़ नौकरी। आप बताइए, देश में मोदी जी एक बार झूठ बोले कि 2 करोड़ नौकरी दे देंगे, आज तक नहीं दे पाए। पूरे देश में मोदी जी 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए, लेकिन लालू के लाल 15 साल जंगल राज के मुखौटा रहे। ये लोग कह रहे हैं कि हम 3.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, जबकि पूरे बिहार में 26.5 लाख ही नौकरी है। 26.5 लाख लोग ही सरकारी नौकरी करते हैं। वहां पर प्रतिपक्ष के नेता
तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 3.5 करोड़ हम सरकारी नौकरी दे देंगे, तो जनता भाई समझदार है, वो ना नीतीश कुमार के 5,000 के सरकारी 10,000 के घूस से मानने वाला है, ना इनके झूठे वादे पे पड़ने वाला है। वो देखेगा कि इस बार कौन उनके बच्चों के लिए, बिहार के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए काम कर सकता है और वोट उनको पड़े। फेमस शिक्षक राकेश यादव सर ने कहा, राधे राधे करते एक बच्चा 4-5 करोड़ की लग्जरी कार में घूम रहा है, वहीं एक पढ़ा लिखा बेरोजगार युवक 5-5 साल तैयारी करने के बाद भी लाठियां खा रहा है। सोचिए कैसा सिस्टम है यह, जहां विद्वान और शिक्षित लोग बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं, वहीं धर्म का धंधा करने वाले करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। उन्हें पूरा जरूर सुनिएगा। राधे राधे करते करते 10-12 साल का बच्चा करोड़ों की कार में घूम रहा है, वहीं इस देश का पढ़ा लिखा युवा 5-5 साल की तैयारी करने के बाद भी 50,000 की नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है। सोचिए कैसा सिस्टम है, जहां विद्वान और शिक्षित बेरोजगारी की आग में जल रहे हैं और धर्म का धंधा करने वाले करोड़ों कमा रहे हैं। आज सोशल मीडिया पर वही बच्चा वायरल है जिसे कुछ महीने पहले तक लोग ट्रोल कर रहे थे। लोग कह रहे थे बच्चा मजबूरी में बाबा बनाया जा रहा है, लेकिन अब वही बच्चा और उसके पिता धर्म के नाम पर धंधा करके 4 करोड़ की कन्वर्टेबल कार में हवा खा रहे हैं। और हैरानी की सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या, कि ये जो व्यवसाय चल रहा है सरकार भी इसको सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उसी बच्चे को हाल ही में बेस्ट स्पिरिचुअल स्पीकर अवार्ड केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने दिया। यानी पढ़ाई लिखाई और असली ज्ञान की कदर नहीं, बल्कि ढोंग अंधविश्वास का ताज पहनाया जा रहा है। कभी आपने सुना है कि किसी बेरोजगार छात्र को जिन्हें सालों मेहनत करके परीक्षा पास की है, उसे सरकार में अवार्ड दिया? जवाब है नहीं, क्योंकि शिक्षा इस देश की प्राथमिकता नहीं है। और यही वजह है कि भारत में सच्चे ज्ञान से ज्यादा झूठे भगवान की पूजा होती है। युवाओं का मनोबल टूट रहा है। उसके सामने सवाल खड़ा है, क्या मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करना बेकार है? क्या कामयाब होने के लिए सिर्फ वही रास्ता बचा है जहां अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता? अगर समाज और सरकार की नजर में असली हीरो वही होंगे जो धर्म को धंधा बना ले रहे हैं, तो फिर आने वाली पीढ़ी को पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही क्यों होगी? यही हमारे देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। यहाँ रोजगार की तैयारी करने वाले छात्रों को सिर्फ पुलिस की लाठियां मिलती हैं और धर्म का धंधा करने वाले लोगों को करोड़ों रुपए और अवार्ड दोनों मिलते हैं। सोचिए। सीट बंटवारे को लेकर एनडीए में मचा घमासान। जीतन राम मांझी ने कहा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे 80 ना उठाएंगे। इस पर नीतीश कुमार ने सबको धो दिया। सुनिए। दिन को कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चलाया था 7 पार्टी में। अध्यक्ष महोदय अभी हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है, सब समर्थन कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री सुन लीजिए, बता रहे हैं ये बहुत गलत, सारे लोग समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत, बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत, अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे,